हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम पॉलिटिकल में 10 क्वेश्चन लेंगे और 10 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन डेली अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी और यूसी नेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है या समस्त बुराइयों को उसी तरीके से समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। ठीक है, अंधकार को होगा। और यह मत कहां से अभिव्यक्त हुआ है? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या मनु स्मृति में? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मनु स्मृति में यह मत अभिव्यक्त हुआ है। और जैसा कि राजा की सृष्टि ही क्यों हुई है, यानी राजा की रचना ही क्यों हुई है, इसके उत्तर में मनु ने मनु स्मृति में लिखा है कि सृष्टि आदि के बारे में लिखा है कि जब प्रभु ने यह देखा कि अराजकता फैल गई है। ठीक है, अराजकता फैल गई है और संसार में सभी लोग भ्रम के कारण भाग रहे हैं, अर्थात हलचल मची हुई है, तब उसने इन सभी की रक्षा के लिए क्या किया? राजा का सृजन किया। ये मनु कहता है। तो इसका कहना है कि दंड नीति जो है वो क्या करती है? वो मर्यादा को बनाए रखती है और विश्व को मर्यादित रखती है और समस्त बुराई को उसी तरीके से समाप्त करती है जिस तरीके से सूर्य अंधकार को समाप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से मिलते हैं? कथा सरित सागर, मेघदूत, योग वशिष्ठ, व्यास रचित महाभारत। व्यास ने जो रचना की महाभारत की। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत। महाभारत प्राचीन शासन व्यवस्था, राजनीतिक विचारों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं तथा जो प्रतीक पर्व है वो राजशास्त्र के किसी न किसी पहलू से संबंधित है। और महाभारत के रचयिता व्यास हैं, जैसा कि आप जानते हो। शेष तीनों जो है राजनीतिक विस्तार इसमें नहीं मिलता है। मेघदूत, कथा सरित सागर, ये सब रचनाएं हैं। तो राइट ऑप्शन है व्यास रचित महाभारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? जनपद, भुक्ति, नगर, ए सभी। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनपद। देखिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों नाम थे उनके, ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक विचारों से संबंधित है, और अर्थशास्त्र में राज्य की 7 प्रवृत्तियों का, ठीक है, सेवन प्रवृत्तियों या अंग जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, जो सेवन उसकी प्रवृत्तियां हैं। तो इसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। का वर्णन किया है, जिसमें स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है, एवं मित्र है। और ठीक है, और प्राचीन भारत में प्रशासन से जो संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जनपद की आता है, और स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। ठीक है, और पूछ भी लेता है इसमें से जरूर, क्वेश्चन आता है अक्सर, टीजीटी पीजीटी हो या एसी नेट का एग्जाम हो। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद यानी भारत की अस्थाई समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। सामान्यतः देखिए, संसदीय समितियां जो है 2 प्रकार की होती हैं। पहली अस्थाई, दूसरी होती है जो अस्थाई और तटस्थ समितियां कह सकते हैं। और ठीक है, और दूसरी जो है 2 प्रकार की होती हैं, अस्थाई समितियां तथा तटस्थ समितियां। और अस्थाई समितियों का निर्वाचन या नियुक्ति प्रतिवर्ष या आवधिक रूप से की जाती है, और इनका जो कार्य होता है वो चलता रहता है। और तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार तदर्थ आधारों पर की जाती है। ठीक है, तो अस्थाई और तदर्थ। और प्रमुख अस्थाई समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राकलन समिति हो गई, लोक जो है सरकारी उपक्रम समिति हो गई, कार्य मंत्रणा समिति हो गई, विशेष समिति आदि हो गई। तो राइट ऑप्शन है डी,
जो अस्थायी समिति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है जो सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में अवसर की समानता, विधि के समझ समानता यानी कानून के समझ समानता, धर्म की स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में अवसर की समानता जो है वो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, कुछ अधिकार हैं जैसे कि केवल भारत के नागरिकों को ही वो उपलब्ध होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15 है जिसमें क्या आता है, धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति, लिंग, ठीक है, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन है यानी बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, संचरण, निवास और निवास करने की भारत में कहीं भी आपको आजादी है, और व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी वृत्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो है 19 और 30 में अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा और संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी चीजें इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 21 के संरक्षण का विस्तार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिए थे जो कि कई प्रकार के हैं, और वो है सरकारी अस्पताल द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सा सहायता न देना। ठीक है, यानी चिकित्सा की सबको सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तो चिकित्सा सहायता न देना, ये भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हथकड़ी तभी पहनाई जानी चाहिए, यानी हथकड़ी तभी पहनाई जानी चाहिए जब व्यक्ति को जो है भाग जाने की आशंका स्पष्ट हो, और मृत्यु दंड को घटाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है। तो ये जो है निर्णय दिए जो इस प्रकार से है, विस्तार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने, उपरोक्त सभी आते हैं इसमें। नेक्स्ट है संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में, ठीक है, संसद में कोई भी सदन दूसरे सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा या कराएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 8 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है। ठीक है, यह किसका कथन है, यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समझती है कि इसकी संविधान की जड़ें, इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो। बी आर अम्बेडकर, जेल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, वह क्या करती है, यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार क्या है, जनता है, एवं इसमें निहित जो प्राधिकार हैं और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इस प्रकार हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है, यानी शुरुआत कैसे होती है हमारे संविधान के प्रस्ताव, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने, तो इस तरीके शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग जो शब्द है उसका अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया है और उसे स्वीकृत भी किया है। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये चीज
बात कही है कि यह प्रस्तावना सदन की प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समझती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी आवश्यकता, इसकी संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो। ठीक है। 9 क्वेश्चन है, राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होता है, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उनमें निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, रूसो ने, हीगल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कहा है अरस्तु ने मानव चरित्र के आधार पर ही राज्य का वर्गीकरण किया है, यानी मानव चरित्र के आधार पर इन्होंने राज्य का वर्गीकरण किया है। और यही कारण है कि अरस्तु को लिखना पड़ा कि राज्य चट्टान या शाहबलूत से नहीं पैदा होता है, वह तो बनता है मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उसमें क्या करते हैं, उसमें निवास करते हैं। ठीक है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? जे अस्टिन ने, केसी वियर ने, एफ जी विल्सन ने, सी एफ स्ट्रॉन्ग ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर केसी बियर। ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, इन पुस्तक जो है फेडरल गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारा संविधान एक एक राज्य बनाता है। क्या बनाता है? एक एक राज्य। ठीक है। और जिसमें कुछ अनुषंगी परिसंघी लक्षण है, और ये एक एक लक्षणों वाला परिसंघी राज्य नहीं है, किंतु बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी और हमारे संविधान को परिसंघीय कल्प परिसंघ जैसा या आधा परिसंघी की संज्ञा दी। तो प्रोफेसर केसी वियर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में यह लिखा है। ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।